अगर आप उन लोगों में से हो जो तैयारी कर रहे हैं पर मैथ्स में आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा और आप परेशान हो कि क्या गलती हम कर रहे हैं, इस वीडियो में हम 13 मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं जो हम गारंटी देके बोल सकते हो उसमें से कुछ ना कुछ गलती आप जरूर कर रहे होगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिले। चलो, इस क्लास की पीपीटी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। मेरे चैनल का नाम है कानपुर वाला विकांत, तो आप चाहो तो कानपुर वाला विकांत चैनल से इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। और इसके अलावा इसी चैनल पे हम 1 अप्रैल से डेली टारगेट भी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो फ्री टारगेट रहेगा एसएससी सीजीएल के लिए, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना। चलो भाई शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ट्राइंग टू कंप्लीट द सिलेबस इन अ हरी। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि सिलेबस को जल्दी करना चाहते हैं। तो सब जानते हैं कि हमें किरण की किताब लगानी है, सबको पता है कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, पर उन्हें क्या लगता है कि यार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सिलेबस को कवर कर लें। अगर आपने पढ़ाई करते समय, हम सिर्फ मैथ्स की बात नहीं करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, अगर आपने जल्दबाजी दिखाई कि 2 दिन में परसेंटेज को खत्म कर दिया, 4 दिन में हमने रेशियो को खत्म कर दिया, ज्योमेट्री को हम 7 दिन में खत्म कर देंगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को कवर कर दें, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती। यही नहीं करना पहली बार में, क्योंकि चीजें आप पहली बार कर रहे हो तब आपको आराम आराम से पढ़ना है। आपको ये नहीं करना कि हम जल्दबाजी करें, जल्दबाजी करोगे सिर्फ आपका नुकसान होगा। पहली बार में बहुत अच्छे से चीजों को कवर करना है। पहली बार में कोई भी किताब, जैसे हम किरण की बुक आपको रिकमेंड करते हैं हमेशा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप किरण की बुक से कर रहे हो तो हम आपको हमेशा बोलेंगे कि पहली बार में जो आप क्वेश्चन को करोगे तो उस समय आप सारे सवाल बहुत ईमानदारी से लगाओगे और टाइम देके, जल्दबाजी नहीं, ये नहीं करोगे एक कर दिया, ये वाला तुम्हें आता है उसे स्किप कर दिया और आगे बढ़ गए, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक। सिर्फ आप पहली बार करते टाइम पूरा टाइम दोगे, प्रॉपर टाइम दोगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको करनी नहीं है। एक एक सवाल को देखना है, समझना है, टाइम लगता है तो लगने दो, पर सिलेबस को आराम आराम से कंप्लीट करना। इसके बाद जब आपने पहली बार बहुत अच्छे से चीजों को किया होगा तो दूसरी बार और तीसरी बार करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो कम से कम 3 बार चीजों को करोगे तब जाके आएगा। और बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पहली बार सिलेबस को जल्दबाजी में नहीं करना। बहुत लोग गलती करते हैं, आप मत करना। बाकी अगर बात करें बुक की, तो ये बुक हम रेकमेंड करते हैं आप लोगों को, किरण की अच्छी किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है पहली चीज, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। और मेरे हिसाब से ये बताने की जरूरत नहीं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप यही वाली बुक लेना जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो चैप्टर वाइज पढ़ोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, टाइप वाइज पढ़ोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मिक्स प्रैक्टिस करनी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छा होता है। बाकी अगर ये किताब लेना, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके आप चेक कर सकते हो। चलो, सिलेबस की बात करें तो भाई ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। ये सिलेबस हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप पीपीटी डाउनलोड करोगे, उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, पूरा सिलेबस हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो आगे बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 2, प्रैक्टिस ओनली चैप्टर वाइज क्वेश्चन। अब हमने बोला ना कि जैसे पहला पॉइंट बताया कि सिलेबस को आपको कवर करना है, तो बच्चे कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार उन्होंने चैप्टर वाइज कर लिया, अब वो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बस चैप्टर वाइज ही करते जा रहे हैं। आपको चैप्टर वाइज करना है 3 बार, आपको चैप्टर वाइज करना है 3 बार। उसके बाद आपको मिक्स प्रैक्टिस भी करनी है। और एक चीज, 3 बार चैप्टर वाइज करने का मतलब ये नहीं कि पहली बार कर लिया, फिर दूसरी बार कर लिया, फिर तीसरी बार कर लिया। बीच बीच में आप मिक्स प्रैक्टिस भी करोगे, क्योंकि उसके बिना सब बेकार है। मिक्स प्रैक्टिस में क्या क्या आता है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस में हम अगर बात करें तो ऑफलाइन कोई किताब ले सकते हो, ठीक है। सर किरण की बहुत सारी किताबें आती है, इसमें प्रीवियस ईयर के सवाल दे रखे होते हैं, वो ले सकते हो। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट आप लगा सकते हो, ठीक है, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें भी करनी होती है। इसके अलावा यूट्यूब पे आपने देखा हो बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं, जहाँ वो टीचर्स बच्चों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं या फिर मिक्स प्रैक्टिस कराते हैं, वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो काफी सारे ऑप्शन आपके पास हैं। कहने का मतलब है एक बार आपने कर लिया कंप्लीट चैप्टर वाइज को, फिर आपको सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं करना, आपको मिक्स क्वेश्चन भी करना है। अगर सिर्फ चैप्टर वाइज ही बार बार करते रहोगे तो अच्छा स्कोर नहीं आएगा। आपका रिदम बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का आपने 200 250 300 सवाल कर लिए, तो आपका रिदम बना है ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन जैसे अचानक से ज्योमेट्री का सवाल कोई आपको फेंके तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका रिदम ट्रिग्नोमेट्री का था। तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी कि मिक्स प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़े, उससे पहले आपको बताएं टेक्स्ट बुक की एक बहुत बड़ी सेल आई है, जिसमें इनका जो प्राइस है पास प्रो का वो है 263 ₹263, और इसमें आपको 1 साल के लिए मिलेगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो, ठीक। पास प्रो की अगर बात करें तो इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलते हैं और मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। और बाकी जो हमने बात की थी ना यहाँ पे कि आपको मिक्स क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उन्हें आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट दे रखे बहुत सारे। कुछ बच्चों की समस्या होती है ना कि भैया सेक्शनल टेस्ट खत्म हो गए, तो बच्चा इसके लिए हम ये बोलेंगे कि इसमें आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो।
जैसे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की टेक्स्ट बुक में लगभग 1000 शिफ्ट दे रखी हैं, तो सेक्शनल टेस्ट अगर खत्म हो गए तो रीजनिंग की शिफ्ट सॉल्व करना शुरू कर दो। हम डेली टारगेट ग्रुप में भी बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट बुक का यही प्रोवाइड करते हैं बच्चों को कि आप इससे जाके टेक्स्ट बुक वाले एप्लीकेशन में जाकर लिंक बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं कि आप जाके रीजनिंग का वो शिफ्ट ट्राई करो, कभी 2023 की, कभी 2024 की, कभी 2022 की, वो शिफ्ट लगाओ तो सेक्शनल टेस्ट की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पास प्रो के अंदर, तो जाके परचेस कर लेना, इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, मेरा कूपन कोड लगा लेना KV10, तो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ध्यान रखना ये अभी सस्ता है, बाद में महंगा हो जाएगा, तो ले लेना, बाकी मर्जी आपकी है। मिस्टेक नंबर 3, ट्राइंग टू मास्टर वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स की बात करें तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अब पता चला TCS हमारा वेंडर है, ठीक, अभी तक TCS वेंडर था, तो हमारा वेंडर चेंज हो रहा है, तो उनके दिमाग में क्या है कि अगर TCS वेंडर है तो कैलकुलेटिव सवाल ही आएंगे। ठीक है, मानते हैं TCS ने कैलकुलेशन पे सवाल पूछे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस कैलकुलेशन ही पढ़ते चले जा रहे हैं। वो फलाना ढिमकाना 1000 तरह की ट्रिक्स सीखे जा रहे हैं। वो क्या है, ट्रिक्स कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बोले, कोई नंबर लिखा है 4 6 5 3 4 2, अब ये मल्टीप्लाई मेरे सामने किसी एग्जाम में अगर आता है, ठीक है, तो इसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, इसमें भी कोई ट्रिक घुसेड़ देंगे, ट्रिक से ये हो जाएगा। लेकिन भाई एक बात बताओ, कितनी सारी ट्रिक्स याद रखोगा। होता क्या है ना कि इस चक्कर में वो पूरा एकदम वैदिक मैथ ही चाटने की कोशिश करते हैं कि हम सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर कर लें, सब हमें आ जाए, और वो ये भूल जाते हैं कि बच्चा कोई भी चीज आप ट्रिक सीख रहे हो, कोई भी नई चीज सीख रहे हो, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे सब बेकार। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इतना नहीं कि बस कैलकुलेशन ही किए जा रहे हो, वो सब बेकार है। मेरी बात समझे, तो ज्यादा कैलकुलेशन के पीछे भागना भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत सारे ट्रिक्स मत करना कि स्क्वायर और क्यूब वो सबके ट्रिक याद करने बैठ गया, कोई मतलब नहीं, ज्यादा ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका उसमें नुकसान होने वाला है। अच्छा, इसी का अपोजिट अगली गलती ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर दिया, बिल्कुल कैलकुलेशन को इग्नोर ही कर दिया। अच्छा, इससे पहले के बच्चे क्या थे, जो कैलकुलेशन में जान दे रहे थे कि हम कैलकुलेशन करेंगे, और ये बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टच भी नहीं करते कैलकुलेशन को। अच्छा, इनसे अगर हम बोल दें 1 से लेकर 20 तक का टेबल सुनाओ, तो ये सुना नहीं पाएंगे। इन्हें 19 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, आप बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर 1 सेकंड में बता पा रहे हो तो मतलब आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है, आपको टेबल याद है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 90 इंटू 7 नहीं बता पाएंगे। तो अगर नहीं बता पा रहे हो तो ये समझो दोस्त, पक्की बात है आपकी कैलकुलेशन वीक है। 1 से 20 तक के टेबल याद कर लो। अच्छा, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर और क्यूब ये आपको याद होने चाहिए। इसके आगे भी कुछ कुछ याद हो जाएंगे धीमे धीमे, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। जैसे अगर हम आपसे बोले कि 35 का स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, और 3 के बाद क्या आता है 4, 4 3 12, तो ये क्या हो गया 1225। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो बहुत फेमस भी हैं और बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। लेकिन कोई बहुत बड़ी ट्रिक कि भाई हमें 169 है, इसका स्क्वायर याद करना, भी ये निकालने के लिए भी ट्रिक अगर लगा रहे हो तो बेवकूफ़ी है। तो इतना ज़्यादा ट्रिक के पीछे मत भागो, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। हम बता रहे हैं आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें कर लेना। जैसे 1 से लेके 20 तक टेबल याद होने चाहिए, हर हाल में 20 तक याद होने चाहिए। 1 से लेके 30 तक स्क्वायर और क्यूब आपको याद होनी चाहिए। आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन है मैथ्स वर्कआउट, वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैथ्स वर्कआउट नाम की एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लेना। उसमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, बहुत फायदा मिलेगा आपको। 10 मिनट भी दोगे तो यकीन करो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा उससे इंप्रूव होने वाली है। इसके अलावा और कैलकुलेशन के लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे डिजिटल सम ये सीख लो, इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा, ठीक है। अप्रॉक्स वाले मेथड जो होते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स से कैसे सवालों को करते हैं वो आपको आना चाहिए। यूनिट प्लेस, ठीक है, तो ये कुछ मेथड आपके सामने है जिससे आप सवालों को जल्दी कर सकते हो। तो ये अप्रॉक्स हो गया, यूनिट प्लेस हो गया, डिजिटल सम हो गया, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, इससे आप सवाल को जल्दी कर पाओगे। बाकी ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैथ्स वर्कआउट एप्लीकेशन दे रहे हैं, यहाँ से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लो, इतना इनफ है। ज़्यादा वैदिक मैथ रटने की कोशिश मत करो, उतना करो जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, बस उतना करो, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगली गलती बात है भाई, मिस्टेक नंबर 5। इसमें गलतियाँ क्या क्या होती हैं, देखो भाई हम बताते हैं आपको। पहली बात, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता। शॉर्ट ट्रिक हम आपको अगर बताएं तो ये कुछ नहीं होता। शॉर्ट ट्रिक कहाँ से निकल के आती हैं, तो आप बोलोगे ये निकल के आती हैं बेसिक मेथड से। जो भी आपका बेसिक मेथड है वो आपको आना चाहिए। यकीन करो उस बेसिक मेथड को आपने 4 से 5 बार लगा लिया, उसमें ही आपकी खुद से आपने शॉर्ट ट्रिक बना दोगे, एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती नहीं। बाकी कुछ ट्रिक ऐसी होती है जो आपको पता होनी चाहिए, वो टीचर आप जिससे पढ़ रहे होगे उसने आपको क्लास में करवाई होंगी, तो वो अलग चीज़ होगी। बाकी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो, फोकस किस पे करोगे आप, बेसिक के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर ये नहीं है तो आपकी मैथ किसी काम की नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में वेंडर चेंज हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो हमने एक ही चीज़ सबसे बोलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लो, कॉन्सेप्ट सीख लो,
इसके अलावा मॉक लगा दो, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। दो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर पहले क्या पूछा, आइडिया लग जाएगा। कॉन्सेप्ट आपने सारे सीख ही लिए, मॉक टेस्ट में नए सवाल भी मिल जाएंगे, बस इतना आपके लिए नफा, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो हार्ड और ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हमेशा उसमें कॉन्सेप्ट काम आते हैं, ट्रिक्स काम नहीं आती। तो अगर आप सिर्फ ट्रिक्स के पीछे भाग रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है ये, ठीक है। मिस्टेक नंबर 6 की अगर बात करें, ट्राइंग टू सॉल्व हार्ड क्वेश्चन फ्रॉम डे वन। आपने आज तैयारी करना शुरू किया और पहले दिन से ही आप कैट जैट मैट जहर वाले सवाल करने की कोशिश कर रहे हो, ये बेवकूफ़ी बहुत बड़ी है भाई। अभी तो आपने शुरुआत की है, पहले बेस तो जानो, करने की चीज़ों को समझने की कोशिश करो। एग्जाम में 90% क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो एवरेज होते हैं। सिर्फ 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन और थोड़े से हार्ड सवाल जिन्हें हम बोल सकते हैं, सिर्फ 10%। 90% सवाल तो हम बोल सकते हैं मीडियम कैटेगरी में आते हो। इसमें भी अगर हम बात करें 40 to 50% सवाल इजी ही होते हैं, ठीक है। तो एसएससी का पेपर है, ऐसा नहीं है कि आपको 25 सवाल करने हैं मैथ के और आपको टोटल टाइम 2 घंटे दे दिया गया। 60 सवाल करने में सिर्फ 60 मिनट ही मिलते हैं भाई। तो एग्जामिनर को भी पता है कि अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना देगा तो कट ऑफ 70-80 नंबर चला जाएगा। मेरी बात समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड नहीं आता। हार्ड क्वेश्चन आपको करने वो अलग चीज़ हो गई, वो मैटर नहीं करता, लेकिन पहले ये 90% तो कवर करो। शुरुआत में पहले दिन से आप टफ क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो, हार्ड क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो, ये बेवकूफ़ी है आपकी, ठीक है, ये नहीं करना। मिस्टेक नंबर 7, ये क्वेश्चन, इस मिस्टेक की वजह से आपके आंसर बहुत बार गलत होते हैं। मॉक टेस्ट में गलती करते हो, सवाल लगाते समय गलती करते हो। क्या? नॉट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एज वेल एज ऑप्शंस प्रॉपरली। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं। जैसे मान लो किसी सवाल में ऐसा दे रखा, लास्ट में पूरी इक्वेशन में एक्स का यूज किया गया और लास्ट में हमसे बोल दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ऑप्शन में हमारा एक्स की वैल्यू क्या आई थी? 4। हमारी एक्स की वैल्यू 4 आई थी। ऑप्शन ऐसे दे रखा होगा 1 2 3 4। ऑप्शन ऐसे दे रखा है 4 16 2 64। अब हमने देखा एक्स की वैल्यू 4 आ गई, फटाक से गया, इस पर टिक कर दिया, खत्म, ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। अब ऑप्शन ए पे टिक कर दिया 4 पे, हमें लग रहा सही है, लेकिन पूछा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू था ना, तो गलत हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट था। तो आपने पूरा सवाल सही किया लेकिन फिर भी आपने गलती कर दी। क्यों? क्योंकि आपने जल्दबाजी में ऑप्शन और ये क्वेश्चन इन दोनों को सही से पढ़ा ही नहीं। आपने क्या सोचा कि एक्स पूरा सवाल में था और एक्स की वैल्यू पूछेगी, हमने 4 टिक कर दिया। अच्छा, इसके अलावा और गलती क्या हो सकती है? ऑप्शन की अगर बात करें तो बहुत बार ऑप्शन भी थोड़ा घुमा फिरा के दिया होता है। जैसे मान लो ऐसा लिखा है, हम आपके सामने 4 ऑप्शन लिख रहे हैं, ठीक। अब इसमें भी जल्दबाजी हो जाती है कभी कभी, जैसे 1.1 1.11 1.21 और 1.01 ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक। सपोज करो आपका आंसर 1.11 आया, ये आपका आंसर आया था। आपने क्या किया, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया और आपने ऑप्शन 4 टिक कर दिया। आपने देखा यहाँ 1 1 0, आपने ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में ये हो जाता है। बहुत बार ये भी आपके साथ होगा कि आप ऑप्शन 3 टिक करोगे, आपको पता है 1.11 है, आप इस 1.21 को 1.11 ही पढ़ोगे, मतलब आप देखोगे इसे पर पढ़ोगे इसको और ऑप्शन 3 पर टिक कर दोगे। जिसके साथ भी ये दिक्कत आती नीचे कमेंट में जरूर बताना। बहुत बार गलती हो जाती क्या कि 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे हम 6 लिख देते हैं। होता है कि नहीं होता? ये गलती होती कि नहीं होती? हमसे भी हुई है, आपसे भी उम्मीद करते होती होगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ही ऑप्शन है, सवालों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। सवाल देखो, जल्दबाजी करनी है एग्जाम में करनी है ना, अभी तो नहीं करनी, घर में प्रैक्टिस करो, तो सवाल को पूरा अच्छे से पढ़ो, ऑप्शन को अच्छे से समझो, फिर अटेम्प्ट करो। यही एक तरीका है इससे बचने का, और कोई तरीका नहीं है। घर में प्रैक्टिस नहीं की है, एग्जाम में गलती करोगे 200% करोगे फिर। मिस्टेक नंबर 8, एक बार कर तो लिया है, अब तो सब आता ही है। हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि कम से कम 3 बार तो चीज़ें करनी ही है। किरण की जो बुक बताई 3 बार तो करनी है, बोला था कि नहीं बोला था? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार कर लिया और सारी चीज़ें हमें आती हैं, तो बेवकूफ़ी है। एक बार से आपको कुछ नहीं आता। पहली बार सिलेबस कंप्लीट करने पर आपको 50% आता है मात्र। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2 से 3 बार चीज़ों को कर लिया है, अब टाइम उनके पास है। बहुत से ऐसे बच्चे भी तो होंगे जो रिपीटर्स होंगे, पहले सिलेबस ऑलरेडी कर चुके हैं, वो 3 बार सोचो 3 बार चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। और अभी हमारे एग्जाम में 6 महीने का टाइम है। उनके दिमाग में आएगा कि एक बार तो कर ही लिया है हमने, 3 बार कर लिया, अब हमें सब कुछ आता है। ये गलती है। आपने 3 बार कर लिया तो आपको 80 to 90% ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसको 100% पे लेके जाओ, जो कि बहुत असंभव सा है। तैयारी कभी भी 100% नहीं होती, कभी 100% तैयारी हो ही नहीं सकती, ना हुई है ना कभी होगी। 6 महीने का टाइम मिल जाए या 6 साल का टाइम मिल जाए, तैयारी कभी 100% नहीं होती। तो कोशिश करो 100% के करीब जाने की। बाकी चैप्टर वाइज कर लिया तो मिक्स प्रैक्टिस करो। मिक्स प्रैक्टिस तो रुकनी ही नहीं चाहिए, रोक रहे हो गलती कर रहे हो। चलो, मिस्टेक नंबर 9, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम सवाल लगाने बैठे, अब सपोज करो हमें 50 सवाल लगाने हैं, 50 क्वेश्चन लगाने हैं, तो अगर हमारा एक टाइम टेबल है कि हमें 50 सवाल को इतनी देर में लगाना, फिर तो सही है। वरना
हो सकता है इसी 50 सवाल को करने में मैं 2 घंटे लग जाए, ठीक है, किसी किसी के लिए 2 घंटे कम होगा, हो सकता है किसी को 4 घंटे भी लग जाए। क्यों? टाइम बाउंड नहीं था। शुरू में ही टाइम लगेगा, टाइम दो। मेरा कहने का मतलब क्या है, शुरुआत में टाइम लगेगा चीज़ों को करने में, पहली बार जो कर रहा है उसे टाइम लगेगा। अच्छा, बात करते हैं कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस कैसे की जाती है। तो जैसे मान लो सपोज करो आप 12 बजे पढ़ाई करने बैठे, वैसे तो कभी ऐसा बोला जाता है कि घड़ी देख के पढ़ाई करनी नहीं चाहिए, लेकिन मान लो आप 12 बजे पढ़ाई करने बैठे और 50 सवाल लगाने थे, तो आपके हिसाब से जो एक एवरेज टाइम आपको लगना चाहिए, एक एवरेज टाइम जो आपको लगना चाहिए, वो हम मान लेते 50 सवाल करने में, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, टाइम लगेगा, तो 2 घंटे हमने दे दिया आपको कि भाई 2 बजे तक ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 50 सवाल की प्रैक्टिस 2 घंटे में हो जानी चाहिए। अच्छा, अब इस 2 घंटे से मान लो सपोज को 2.5 घंटे लग गया, 2.25 घंटे लग गया, वो अलग बात है, लेकिन सोच के देखो आप 2 की जगह 4 घंटे आपको लग रहे हैं, ये तो गलती कर रहे हो ना। अब इसमें होता क्या है, गड़बड़ी ये होती है कि हमारे दिमाग में टाइम का तो टेंशन है नहीं, तो 50 सवाल लगा रहे हैं, बीच में फ़ोन चला रहे हैं, अच्छा हाँ व्हाट्सएप पे किसी का रिप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग करने लगते हैं, और जब ये करते हैं तो इसी में सब खराब हो जाता है, तो हमारे टाइम बर्बाद बहुत होता है। तो अगर प्रैक्टिस करने बैठो तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो कि 50 सवाल करने में हमें इतना टाइम लगभग लगेगा, या अप्रॉक्स टाइम ले लो कि हमें 2 घंटे लगभग लगेंगे, ठीक। अगर इसके ऊपर 15-20 मिनट ज़्यादा लग रहा तो अलग चीज़ हो गई, वरना अगर हम मान लो 4 घंटे लगा रहे हैं, 5 घंटे लगा रहे हैं, तो होता क्या ना, हमें ऐसा लगता है कि हम पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा सिलेक्शन हो नहीं रहा, मेरा स्कोर तो बढ़ ही नहीं रहा। बच्चा, तुमने 4 घंटे जरूर लगाए हैं, पर सवाल तो सिर्फ 50 ही किए ना, 4 घंटे लगाए, ठीक, सिर्फ सवाल 50 किए और तुम्हारा टाइम था एवरेज 2 घंटे। अच्छा, हो सकता है किसी के लिए 50 सवाल करने में शुरू में शायद 4 घंटे ही लगते हो, तो उसके लिए उसका आइडियल टाइम 4 घंटे होगा, अब उसे 6 घंटे लग रहे हैं तो उसकी गलती है। मेरा कहने का मतलब जो भी आपका आइडियल टाइम है उतना ही लगना चाहिए, वरना इससे नुकसान ये होता है कि आपको लग रहा है हम पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, पर पढ़ाई इफेक्टिव पढ़ाई बहुत कम हो रही है उसमें, समझे? तो टाइमर लगा के पढ़ाई करो। अच्छा, इसी में एक और गलती है, मिस्टेक नंबर 10, सेक्शनल टेस्ट देते टाइम कि अगर 25 सवाल हैं तो आप 25 मिनट में हैबिट आपको डालनी है कि 25 मिनट करने। अच्छा, सपोज करो आप स्टार्टिंग में करो, आपका सिलेबस 50% कंप्लीट है, या आपको 35 मिनट लग रहे हैं, हम मान लेते हैं कोई लोग ऐसे हैं जिससे मैथ के 25 सवाल करने में 35 मिनट लग रहे हैं, फिर भी आप टाइमर 25 मिनट का ही लगाओगे। हो सकता है आउट ऑफ 25 आप सिर्फ 20 सवाल ही अटेम्प्ट कर पाओ, 5 सवाल देख भी ना पाओ, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ये 25 मिनट की हैबिट आपको होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने दिमाग में प्रेशर डालना है, ठीक है। होता पता क्या है, एक सिंगल मिनट एक्स्ट्रा नहीं देना, एक भी सिंगल मिनट एक्स्ट्रा नहीं देना। होता ये है कि एग्जाम में जब 60 मिनट होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, तो हम ये मॉक टेस्ट की वीडियो में बताएंगे, लेकिन मॉक टेस्ट वाली वीडियो में भी हम यही बोल रहे हैं, अभी से बता दे रहे हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 60 मिनट की जगह 50 मिनट या 55 मिनट का टाइमर लगाया करो हमेशा, ठीक है, फायदा रहेगा। वही यहाँ बोल रहे 25 क्वेश्चन करने हैं तो 25 मिनट से ऊपर कभी भी खुद को टाइम मत देना। भले आपको 35 मिनट लगते हो, भले आपको 40 मिनट लगते हो, आपको लगेगा ये क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो, हमसे 40 मिनट हमें टाइम लगता है, तुम 25 मिनट बता रहे हो, हम तो 10 ही सवाल कर पाएंगे, ठीक है 10 करो, धीमे धीमे आदत बनेगी। आज 20 कर पा रहे हो, कल को 25 भी पूरे अटेम्प्ट कर पाओगे। सही कितने होंगे वो अलग की बात हो गई, लेकिन अटेम्प्ट करना जरूरी है, आपके ऊपर प्रेशर होना जरूरी है कि यार 2 मिनट ही बचे हैं और हमें 3 सवाल को अटेम्प्ट करना है, तो इससे आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा। और यही होता है जब अभी आप यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे, यहाँ प्रेशर झेल लोगे, तो एग्जाम में यकीन मानो बहुत फायदा मिलेगा। सेम मॉक टेस्ट की बात करें, अगर आप घर पे 55 मिनट में हैबिचुअल हो गए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, तो एग्जाम में जो एक्स्ट्रा 5 मिनट आपको मिलने वाले हैं, यकीन मानो वो आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, वरदान लगेगा। वो 5 मिनट नहीं लगेगा, आपको 10 मिनट किसी ने एक्स्ट्रा पकड़ा दिए, तो उससे बहुत फायदा होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर नोट करना, 25 सवाल सिर्फ 25 मिनट में। ये बिगिनर के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं। चलो, मिस्टेक नंबर 11, किसी भी चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है ये सोच के कि उसका वेटेज कुछ नहीं है। इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल नहीं आते थे, लेकिन अभी हाल ही में शायद 2018 की बात है, 18 में ऐसा हुआ था, 18 में 17 में एग्जैक्ट याद नहीं है, कोऑर्डिनेट के हर शिफ्ट में 2 सवाल पूछे गए थे, हर शिफ्ट में। अब सोचो, जब कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? उसका वेटेज बड़ा कम है। अब अगर आपकी शिफ्ट में 2 सवाल आ गए तो मतलब 4 नंबर। आप जो सपना देख रहे हो ना कि हम 50 में 50 नंबर लेके आएंगे, अब क्योंकि कोऑर्डिनेट के 2 सवाल आ गए थे तो वो सपना 46 में रुक गया पहले ही, क्योंकि अब इससे ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? उसका रीज़न, आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा नहीं। तो कोई भी चैप्टर उसका वेटेज चाहे जितना कम हो, आपको पढ़ना है, कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल के लिए 2000 अगर हम 23 की बात करें तो 2023 के पेपर में टाइम एंड वर्क, इससे हर शिफ्ट में 2-3-4 सवाल पूछे गए, जबकि इतने सवाल इससे पहले पूछे नहीं गए। तो हो सकता है 2024 के पेपर हो, उसमें हर शिफ्ट में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 5-5 सवाल पूछ दिए जाए। भाई होने को कुछ भी हो सकता है। हो सकता है रेस, जो आपको लगता है कि बड़ा छोटा सा टॉपिक है, एक सवाल ही बाई चांस कभी कभी आएगा,
हो सकता है उससे हर शिफ्ट में 2 सवाल पूछे जाने लगे। तो चाहे जितना भी छोटा चैप्टर हो, अगर आप चाहते हो कि आपको 50 और 50 स्कोर करना है तो उसे स्किप नहीं करना, ठीक है। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करके बताओ, कुछ भी कमेंट कर दो, हम समझ जाएंगे कि आपने वीडियो पूरा देखा है, ठीक है। अच्छा, मिस्टेक नंबर 12, इग्नोरिंग हार्ड क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट जो एग्जाम में आ सकते हैं। मेक अ सेपरेट कॉपी और नोट करो। आपने मॉक टेस्ट दिया, बच्चे बोलते हैं ना नए सवाल कहाँ से करें, नए सवाल कहाँ से लेके आए, तो बच्चा नए सवाल आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट के अंदर। आपने अगर 10 मॉक टेस्ट मैथ के अटेम्प्ट किए हैं तो हम बोल सकते हैं कम से कम आपको 20 सवाल तो नए मिल गए इसमें, कम से कम 20 सवाल, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20 सवाल ही नए मिल गए और अच्छे लेवल के मिल गए। ये वो सवाल है जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसके लिए अलग से कॉपी बनाओ। बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट में कोई सवाल आ गया, टफ आ गया, उसे इग्नोर कर दिया, अरे ये तो एग्जाम में आने नहीं, अरे भगवान बता के गए थे तुमको कि एग्जाम में नहीं आना है, क्या पता वही सवाल आ जाए, हमें क्या पता। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में कोई टफ सवाल आ रहा है तो एक बार ये जरूर चेक करो क्या वो रिलेवेंट है। अगर रिलेवेंट नहीं है, मान लो कोई कैट का सवाल है या बहुत ज़्यादा टफ सवाल है, ठीक है, तो इग्नोर कर दो। लेकिन अगर वो रिलेवेंट है, आपकी काम का, भले कैट का सवाल है पर उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपने पढ़ा हुआ है, तो वो आपकी काम का है, बात खत्म, ठीक है, वो आपके काम का है। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में कोई भी हार्ड सवाल आता है तो उसकी अलग कॉपी बना के उन्हें नोट करते हुए चलो, क्योंकि यही वो नए वाले सवाल हैं जिसकी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है। टीचर्स आपने देखा हो जब भी कोई बैच लॉन्च करते हैं हमेशा बोलते हैं कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर कराएंगे, कॉन्सेप्ट कराएंगे, वो नए सवाल ही कराएंगे। वो नए सवाल कहाँ से लेके आते हैं, वो नए सवाल लेके आते हैं अदर एग्जाम से और मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट में नए नए सवाल दिखाई पड़ते हैं, बच्चे उनसे पूछते हैं, वही सवाल वो क्लास में इंक्लूड करते हैं। तो ये काम आप खुद से भी कर सकते हो कि मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो, कोई हार्ड क्वेश्चन आपको मिलता है, अच्छा सवाल मिलता है, तो उसकी अलग कॉपी बनाओ ताकि आपको वो चीज़ें दिमाग में बनी रहे, ठीक है, ये ध्यान रखना। मिस्टेक नंबर 13, मॉक में मैथ्स अटेम्प्ट करते टाइम क्वेश्चन स्किप ना करना। ये बात हो गई मॉक टेस्ट जब हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उस समय। सपोज करो हमें परसेंटेज बहुत अच्छे से आता है और एग्जाम में मॉक टेस्ट देते टाइम या एग्जाम में परसेंटेज का सवाल आ गया जो कि सच में टफ था और उसमें टाइम लग रहा था, टाइम टेकिंग सवाल था, ठीक, सवाल आपको आता है पर उस सवाल को करने में 2 से 3 मिनट आपके खर्च होने वाले हैं। तो आपका काम क्या होगा, आप उस सवाल को स्किप करना। देखो स्किप करने की एक आर्ट होती है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। हम मॉक टेस्ट का वीडियो एक अलग से बनाएंगे कि कैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, वो अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी इतना जान लो कि मॉक को अगर मैं अटेम्प्ट करना तो उसे हमें क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज करो मॉक टेस्ट में 10 सवाल है मैथ के, हम एज अ स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, पहले सवाल को देखा, हमसे तुरंत बन गया, हमने तुरंत आंसर कर दिया। दूसरे सवाल में हमें ऐसा लगा कि ये सवाल हमने इससे पहले कभी नहीं देखा, हम इसे स्किप कर देंगे, इस सवाल को हम उस समय स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा, ये भी हमें ऐसा लगा कि यार ये सवाल हमने इससे पहले कभी नहीं देखा, हम इसे भी स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा लगा कि सवाल हमें आता है पर इसमें टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट लग सकता है, हम इसे भी स्किप करेंगे। तो आपको लग रहा होगा ये पागल हो गया है, 10 सवाल टोटल है, 4 में से 1 किया है, 3 स्किप कर दिए। बिल्कुल आपको पागल लग सकते हैं लेकिन मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही जाएगी, क्योंकि जब 5वें सवाल पाएंगे ये में आता होगा ऐसे हम कर देंगे, 6वां में आता होगा ऐसे हम कर देंगे, 7वां सपोज करो ने फिर से स्किप कर दिया, 8वां हमने कर दिया, 9वां कर दिया और 10वां हमने स्किप कर दिया, कोई रीज़न की वजह से हमें नहीं आता या पेपर टफ आ गया कुछ भी। अब ध्यान से देखो, हमने पहले राउंड में 1 2 3 4 5 सवाल कर लिए, मतलब पहली बार में 50% पेपर मेरा अटेम्प्ट हो गया। अब हम दूसरा राउंड लगाएंगे। अब जो हमने क्वेश्चन स्किप किए थे उसमें से उन सवाल में जिससे हमें लगता है कि टाइम लगेगा पर हो जाएंगे, उन सवालों को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने देखा भाई क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा टाइम लगा लेकिन हो गया, हमने इसको कवर किया। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी कवर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी कवर हो गया। अभी सेकंड और थर्ड बाकी है, ठीक, ये मेरा दूसरा राउंड था, 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। अब हम तीसरे राउंड की तरफ आएंगे और जब तीसरी बार करने चलेंगे तो सिर्फ हमें 2 ही सवाल देखने, सेकंड और थर्ड। पता चला कि सेकंड वाला सवाल पढ़ा हमने इससे पहले कभी नहीं, लेकिन इसको हम एक्स मान के कर सकते हैं, तो ये वाला सवाल भी हो गया। आखिरी में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 बचा, तो हो सकता है हम इसे टाइम मिला तो हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे, हो सकता है हम शायद इसकी भी करना पड़े ना कर पाए। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो हमने 10 में से 9 सवाल लगभग सही कर दिए। ये उस केस की बात करें जब आपकी तैयारी ठीक ठाक कंप्लीट है। अगर आप लाइन बार से करते, सपोज को इन सपोज करने के लिए मैं 10 ही मिनट का टाइम मिला था, अगर आप लाइन सीक्वेंस से ही करते कि पहला करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, तो पहला करने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथे में आपके 2-2 मिनट अगर खराब हो जाते तो 6 मिनट यहाँ से खत्म हो गए, 1 मिनट इसमें चला गया, 7 मिनट जा चुके हैं। और 7 मिनट खत्म होने के बाद अभी कितने, 1 2 3 4 5 6 सवाल आपको करने हैं। तो अगर आपको स्किप करना आता सवालों को तो आप जल्दी कर पाओगे, वरना बहुत आपका नुकसान होने वाला है। तो स्किप करना क्वेश्चन को जरूर सीख लेना, ठीक है।
चलो भाई, यहीं तक सारी मिस्टेक थी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो मतलब आपको मैथ्स में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। ठीक है, तो अगर मैथ्स की बात करें तो भाई मेरा एक बैच लॉन्च हो रहा है जो स्टार्ट होगा 2 अप्रैल से। ठीक है, ये 2.2 है, मतलब इससे पहले एक बैच हमारा फाउंडेशन बैच आ चुका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सीजन में 6 महीने का टाइम है। ठीक है, तो अभी इतना टाइम है कि हम एक बैच को शुरू करके हम लाइव ही खत्म कर देंगे। ये एक लाइव बैच रहने वाला है, रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं मिलेगी। क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे? कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और न्यू क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हम आपको क्लास में प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे और डाउट क्लास भी आपकी करवाएंगे। क्लास की PDF आपको मिलेगी और हैंड रिटन क्लास नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जितना भी कंटेंट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और सबसे बड़ी चीज़ अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि वही बात है ना, आप 2024 का पेपर देने जा रहे हो तो 2022 में क्या पूछा गया, 2023 में क्या पूछा गया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बुक की, तो अगर आप इस बैच को लेते हो तो आपको कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बैच हमने लॉन्च किया तो इसकी जो फीस है वो है 997। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आपको इतने में मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड KV200 लगाओगे तो। जब आप बैच परचेस करोगे तो आपको ये कूपन कोड मिल जाएगा। ये शुरुआत के सिर्फ 50 लोगों के लिए है, उसके बाद ये कूपन कोड खत्म। ये मेरी एप्लीकेशन का QR कोड, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो आप इसको स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, परचेस कर लेना, या फिर आप मेरी वेबसाइट से भी जा सकते हो kanpulavikrant.com, या मेरे नंबर, ये एक नंबर दे रखे हैं, कोई भी इंक्वायरी को आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो 8604964223। यकीन करो, ये 6 महीने का लगभग ये बैच रहने वाला, लाइव बैच रहेगा। इसकी क्लास की टाइमिंग 2 घंटा रहेगी, मंडे टू सैटरडे। हम आपको बताएंगे मैथ में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना हो, कितना पढ़ना, हर एक चीज़ हम आपको करवा देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत, हम बैच को शॉर्ट रखने वाले हैं, हम बैच को बहुत बड़ा नहीं रखेंगे कि नहीं हम बना दें 1000 घंटे का बैच और बहुत सारी चीज़ें, टू द पॉइंट चीज़ें रहेंगी, ताकि आप बार बार उनका रिवीजन भी कर सको। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। एक मिस्टेक नंबर 14 आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो कि टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो। अगर रिवीजन नहीं कर रहे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला आपको। तो ये कुछ गलतियां थी जो आपको मैथ्स में नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर आप चाहो तो इस बैच को ले सकते हो, हम गारंटी देते हैं मैथ्स में आपको कोई भी दिक्कत आने नहीं देंगे। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको लगता है इस वीडियो से हेल्प मिली, जो हमने बातें आपको बताई वो प्रैक्टिकल थी, वो जेन्युइन थी और उससे आपका फायदा हुआ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।